एक गांव था। उस गांव के आसपास बहुत घना जंगल था। जंगल घना होने के कारण तरह तरह के जंगली जानवर जंगल में रहते थे। एक शेर भी रहता था जो अक्सर गांव में घुस जाता था और काफी आतंक मचाता था। इसी वजह से गांव के लोग जंगल के जाने वाले रास्ते में एक पिंजरा रख दिए थे। रात हुई, गांव के सभी लोग अपने अपने घर के अंदर चले गए। गांव एकदम शांत हो गया। गांव के शांत होते ही शेर जंगल के रास्ते से गांव की ओर जाने लगा। फिर अचानक रास्ते में गांव के लोग ने जो रास्ते में पिंजरा लगाए थे उसमें शेर का पैर फंस गया और भारी भरकम शरीर होने के कारण शेर पिंजरे में बंद हो गया। अब वो शेर उस पिंजरे में बुरी तरह से फंस चुका था। काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो वहां से नहीं निकल पाया। सारी रात शेर उस पिंजरे में ही कैद रहा। सुबह हुई, कुछ समय बाद उसी रास्ते से गांव में एक आदमी घर से बाहर कहीं जा रहा था, जिस पर शेर की नजर पड़ती है। तभी शेर बोला, अरे भाई सुनो। वो व्यक्ति शेर को पिंजरे में देखकर डर गया। उस शेर को काफी तेज की भूख लगी थी। शेर ने उस व्यक्ति से कहा, मेरी मदद करो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, कृपया कुछ पानी पिला दो। व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तुम एक खूंखार जानवर हो, मैं कैसे भरोसा करूं तुम्हारा, अगर मुझे ही अपना शिकार बना लिए तो। शेर बोला, नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं करूंगा। शेर की बेबसी देखकर उस व्यक्ति को शेर पर दया आ गई और वो वहीं पास के तालाब से पानी ले आया और शेर को पानी पिलाया। शेर ने पानी पी लिया। उसके बाद फिर से उस व्यक्ति को बोला, प्यास तो बुझ गई, अब रात से भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो ना। उस व्यक्ति ने शेर के भोजन की व्यवस्था में जुट गया और कहीं कहीं से उसका भोजन ले आया। शेर भोजन भी किया। शेर ने फिर से आवाज लगाई, ओ भले इंसान, मैं इस पिंजरे में बुरी तरह से फंस चुका हूँ, कृपा करके इस पिंजरे से मुझे बाहर निकल दो। वो व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर सकता। तुम एक शेर हो जो किसी को भी खा जाते हो। पिंजरे के बाहर आते ही तुम अपनी रूप में आ जाओगे। शेर बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे परिवार को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इतना सब सुनकर वो व्यक्ति शेर की बात मानकर पिंजरा का दरवाजा खोल दिया और शेर बाहर आ गया। शेर बाहर आते ही पहले चैन की सांस ली और बोला, मेरी अभी तक भूख मिटी नहीं है और भोजन तो मेरे सामने ही है, तो मुझे खाने की तलाश करने की जरूरत भी नहीं है। अब मैं तुमको जल्दी से जल्दी अपना शिकार बना लेता हूँ। इतना सुन वो व्यक्ति डर से कांपने लगा और बोला, तुम बेईमानी नहीं कर सकते। तुमने पहले ही बोला था कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और तुम्हारे परिवार को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो अब ऐसा क्यों कर रहे हो? शेर बोला, मैं प्राणी ही उसी तरह का हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तो अब कुछ नहीं। किस्मत से ये सब घटना वही के पास में एक पेड़ पर बैठे बंदर देख रहा था। शेर और उस व्यक्ति में बहस चल ही रही थी, तभी बीच में से बंदर बोल पड़ा, क्या बात है, क्या बहस हो रही है? उस व्यक्ति ने बंदर को सारी बात बताई। बंदर बोला, अच्छा तो ये बात है, वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, इतना बड़ा शेर इस छोटे से पिंजरे में कैसे आ सकता है? नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता। बंदर शेर को उकसा रहा था। उतने में शेर को अपनी बेइज्जती होते देख रहा नहीं गया और शेर बोला, मैं इस पिंजरे में पूरी रात कैद था। बंदर बोला, मैं कैसे यकीन करूं? शेर बोला, मैं अभी दिखा देता हूँ, इस पिंजरे में फिर से जाकर। और इतना बोलकर शेर फिर से उस पिंजरे में चला जाता है और जैसे ही शेर उस पिंजरे में जाता है, पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाता है और उसके बाद शेर बोला, देखो मैं इसी तरह पिंजरे में था। इतने में बंदर उस आदमी से बोला, अब और क्या खड़े खड़े देख रहे हो, तुरंत अपनी जान बचाकर भाग लो। और वो आदमी वहां से भाग जाता है और शेर फिर से उस पिंजरे में कैद हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी की मदद करें तो सोच समझ कर करें। विश्वास उसी पर करें जो सचमुच में विश्वास करने लायक हो। बहुत से लोग सच बोलने का दिखावा करते हैं और सामने वाला व्यक्ति उन पर पहली बार भरोसा कर लेते हैं। ऐसे दुष्ट लोगों से दूर रहने में ही भलाई है।